दोस्तों, जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। यह समय समय की बात है और समय सबका आता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं समय की एक अच्छी बात यह होती है कि समय कैसा भी हो वह गुजर ही जाता है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ये इंसान को कभी जमीन पर गिरा देता है तो कभी जमीन से उठाकर सिंहासन पर बैठा देता है। अजीब खेल है ऊपर वाले का। लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है और राह दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है और सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में देखता भी नहीं मगर साथ देता भी वही है। दोस्तों, मिटाने से मिटते नहीं, भाग्य के यह खेल, कर्म अच्छा करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। फर्क सिर्फ इतना सा है, कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो इस दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। दोस्तों, कर्म की गठरी बांधकर इंसान इस संसार में घूमते रहता है। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। दोस्तों, किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर केवल सोचने से नहीं। एक सपने के टूटने के बाद दूसरा सपना देखने का नाम ही तो जिंदगी है। जब किसी दर्द की तुम्हें कोई दवा न मिले तो समझ लेना इसका इलाज अब वक्त ही करेगा। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा सब जंग लगेगा। धन घर तक साथ चलेगा, परिवार शमशान तक साथ चलेगा, पर तेरे अच्छे कर्म जन्मों जन्म तक तेरे साथ चलेंगे। दोस्तों, घमंड न करना। जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। दोस्तों, किसी ने पूछा, जब कण कण में भगवान है तो लोग मंदिर क्यों जाते हैं? बहुत ही सुंदर जवाब मिला। हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छांव में ही बैठने से मिलता है। वैसे ही भगवान सब जगह है, पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है। दोस्तों, आज के समय में बेरोजगार होकर जीना नर्क के समान है, जहां ना इज्जत है, न सम्मान, न पैसा और न व्यवहार। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा और छल हुआ है तो भविष्य में हिसाब भी होगा। जीत उसी की होती है जो हारने के बाद भी हार नहीं मानता। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपके द्वारा किया गया उपकार जिंदगी भर याद करेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे हैं तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपका इज्जत करें। श्री कृष्ण कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे ये सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझ पर सौंप दो। सारा दर्द, परेशानी और बिल्कुल हल्का होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोएं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाए। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी बन जाएगी। क्रोध में बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपके 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर भी हंसना नहीं चाहिए।
सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। भगवान को ना हमारे तन की जरूरत है, ना धन की। उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहते। भगवान तो बस कहते हैं कि मन से विकार छोड़ो और गंदी विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे, कल से बेहतर होगा। यही एक सोचा आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है। खुद बोले तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी शेयर कर लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, इससे सुख बढ़ जाता है, और अगर दुख हो तो घट जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा रहे जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। दोस्तों, आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहें, और हर वक्त कहें यकीन मानिए जितना भी है वो जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वे भी छूटे, संग साथ भी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वो था देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे। दोस्तों, जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपके हार का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ कि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। दोस्तों, सोच और नियत अच्छी रखें, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वतः दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं, और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। दुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, जहां दुख होगा वहां सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है और ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद चलकर आएगा। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण हैं तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और उच्च बनाइए। वाणी बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहां और कैसे बोलना है, इसे हम जिंदगी भर नहीं समझ पाते। जिसे यह बोलना आ गया कि कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की इच्छाओं से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब न रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखें। दोस्तों, दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हैं, यह बहुत मायने रखता है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें काटते रहना चाहिए, अन्यथा यह दुख का कारण बन जाते हैं। दुआएं मिल जाएं, यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती है। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। दोस्तों, सीमेंट से भी एक बात सीखने को मिलती है कि जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है, और जुड़े रहने के लिए कठोर होना। मर जाने के बाद शरीर श्मशान में जलता है,
लेकिन वहीं जब संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है, कैमरे में कैद कर लेते हैं। लोग सारी खुशियां यहां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। कपड़ा कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे, फिर भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। पैसा और नमक दोनों जरूरी है, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखें, आपको उससे उत्तम दिया जाएगा जो आपसे लिया गया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को अपनी नजरों में उठाइए। दुनिया की नजरों में तो आप स्वयं ही उठ जाएंगे। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि हम रोज कुछ बुरा याद करते रहते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। प्रेम या सम्मान का भाव उन्हीं के प्रति रखें जो आपके भावनाओं को समझते हैं। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता है, जुबान सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हुई तो लोग एक ना एक दिन मुंह फूला ही लेंगे। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कि सच बोलिए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। बात संस्कार और आदर की है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। कितना अजीब है यह दुनिया का दस्तूर। लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वही इंसान आज की इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से ज्यादा देते हैं। खुद को इतना काबिल बनाइए कि जिसके लिए आप पराए हो वह आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब वह है जिसकी खुशियां ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती हैं। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उनका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उन्हें कभी दिमाग से जवाब मत देना। जब भगवान श्री कृष्ण मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बने। विश्वास रखो कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग सिर्फ तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो जाता। मैं कर सकता हूं, यह सोचना आत्मविश्वास की निशानी है, किंतु सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। यह सोचना घमंड है, इसलिए आत्मविश्वास को अपनाएं और घमंड को छोड़ दें। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना करना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आजाद हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाता है। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं कारणों से इंसानियत में गिरावट आई है। आजकल इंसान के पास ईमेल तो है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा हंसाती है, थोड़ा रुलाती है, मगर जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। उस प्रेम पर विश्वास मत कीजिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए, बल्कि उस मित्रता पर गर्व कीजिए जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वह कमी बताएं जो आप में है ही नहीं। मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो साहब। जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और प्यार दोबारा नहीं मिलता। सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, फिर लाभ ही लाभ होगा। परमात्मा की वाईफाई इतनी हाई फाई है कि जहां भी ध्यान करो हर जगह नेटवर्क आता है।
जिन लड़कियों को सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं, उन्हें चाहिए कि वह पति की तलाश यतीम खानों में करें, खानदानों में नहीं। तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती, किस्मत तो तुम्हारे कर्मों से ही बदलेगी। इसीलिए चिंता छोड़ो और रोने में अपनी ताकत बर्बाद करने के बजाय उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो और अपनी समस्या का सही समाधान खोजो। और एक बात हमेशा याद रखो, अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सफलता आसानी से कहां मिलती है? सफलता पाने के लिए तो कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ता है। हर समय मुस्कुराते रहोगे तो जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, और अगर हर समय तनाव में रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि यह खूबसूरत जिंदगी कब दुखों के सागर में डूब गई। गुस्से में बोले गए शब्द इतने जहरीले होते हैं कि वे आपकी सैकड़ों प्यारी बातों को पल भर में मिटा सकते हैं। जब मैंने खुद से दोस्ती की तब समझ में आया कि मुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच एक न एक दिन तो उजागर हो ही जाता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता का कोई नामो निशान नहीं होता। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही मेरे दोस्त, वरना मरने के बाद तो हमें जलने तक का एहसास नहीं होता। अगर लोग बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त तो आने दो। और मेरे दोस्त, अच्छा वक्त संघर्ष से आता है, इसीलिए हमें कभी संघर्ष से पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जहां संघर्ष नहीं वहां सफलता नहीं। हर किसी को अपना समझना बंद कर दो, हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि यह वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त अगर थोड़ा सा नाराज हो जाए तो दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने का इंतजार करते रहता है। दोस्तों, इस छोटे से मन में चिंताएं बहुत बड़ी बड़ी पाई जाती हैं। माता पिता की चिंता, संतान की चिंता, पत्नी की चिंता, काम की चिंता, भविष्य की चिंता। मनुष्य का यह मन चिंताओं का पिटारा है, किंतु धीरे धीरे यही चिंता चिता बनकर व्यक्ति को समाप्त कर देती है। इसीलिए जितना हो सके चिंता करने से बचना चाहिए और अपनी जिंदगी में हमें मस्त रहना चाहिए। दोस्तों, आपके इस संसार में आने से पहले भी यह संसार था, और आप इस संसार से जब जाएंगे उसके पश्चात भी संसार रहेगा। अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात का समय आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है वह समय जिसे आप अभी जी रहे हैं, वह समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वह समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। बस यही आपके हाथ में है। तो फिर सवाल यह है कि इस समय का आप क्या करेंगे? क्या इसे चिंता में बर्बाद करेंगे या इसका सदुपयोग करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आपको चिंता से परे जाकर चिंतन करना चाहिए कि इस समय का कैसे सदुपयोग किया जाए, कैसे महान कार्य किए जाएं और कैसे शुभ कर्मों में लगकर अपने और दूसरों के जीवन में आनंद बांटा जाए। स्मरण रखिए, चिंता आपको चिता की ओर ले जाती है, लेकिन चिंतन आपके मन को कुंदन बना देता है। निर्णय आपके हाथ में है, आपको कुंदन बनना है या चिंता करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकट का नाम सुनते ही मनुष्य डर जाते हैं, और यह स्वाभाविक भी है। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा जीव होगा जिसने कभी संकट का सामना न किया हो। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी मुश्किल घड़ी आती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस संकट का सामना कैसे करते हैं। कुछ लोग साहस और धैर्य से उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ हार मानकर थक जाते हैं। दोस्तों, संकट के गुजर जाने के बाद उसे भूल जाना और उससे कुछ सीख नहीं पाना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। संकट से जुड़ी ये 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। पहली बात, जिन्होंने आपको संकट में डाला वे आपके असली शत्रु होते हैं, उन्हें पहचानिए और भविष्य में उनसे हमेशा सावधान रहिए। दूसरी बात, जिन्होंने संकट के समय आपका साथ छोड़ दिया वे कभी आपके सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोग केवल सुख में ही साथ होते हैं। इन लोगों के ऊपर कभी भी विश्वास मत कीजिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन्होंने कठिन समय में आपका साथ दिया, आपको सहारा दिया, आपका मनोबल बढ़ाया, वही आपके सच्चे मित्र हैं। ऐसे लोगों को कभी भी अपने जीवन से दूर नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों, संकट से जुड़ी यह 3 बातें यदि आप सदैव स्मरण रखते हैं तो संकट भूलकर भी कभी आपके जीवन में नहीं आएगा। दोस्तों, बिना संघर्ष के इस दुनिया में कोई भी महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े पत्थर भी भगवान नहीं बनता। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं यह मायने नहीं रखता। आप सिर्फ ठान लें कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती।
जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी आई तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन सड़क एक अच्छे मंजिल की तरफ ही जाती है। जिंदगी में तकलीफ चाहे कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज हो पर समुद्र को कभी सुखा नहीं सकती। सारे सबक किताबों में ही नहीं मिलते, कुछ सबक हमें जिंदगी से भी सीखनी चाहिए। जिंदगी को जीने के लिए बस दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करना या फिर जो हासिल है उसे ही पसंद करना। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना सा फर्क है, अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। खुद को कभी किसी भी हाल में बिखरने मत देना, क्योंकि लोग गिरे हुए को और गिराना चाहते हैं। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। भरोसा रखना, श्री कृष्ण पर जो यहां तक लाए हैं वही आगे लेकर जाएंगे। लोगों का क्या है, चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं और घी में गिरे तो मक्खी को फेंकते हैं। इसलिए जीवन में कुछ बनना है तो कीमती बनो। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है। धैर्य का साथ कभी ना छोड़ें। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती और जो ज्यादा दिन चलती है वे जल्दी नहीं मिलती। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है और जब लोग मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देते हैं। बस एक बार उठने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अच्छे इंसान का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में भी परमात्मा विराजमान है। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाइए कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, जीवन में अपने रहस्य कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकता है। कुछ लोग अपनी अहंकार की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वे आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप उन लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत नहीं है वहां से उठकर जाना भी सीखो। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं जाती। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलते रहता है। दोस्तों, न तो अधिक बोलना अच्छा है और न ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना अच्छा है। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य बदलना उसके हाथों में ही है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें अपनी जिंदगी में जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होइए, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। पता, श्री कृष्ण कहते हैं बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है यह जानने से ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। शांति बाहर की दुनिया को ठीक करने से नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी दुनिया को ठीक करने से मिलती है। अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाया है तो शांत रहना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा जवाब स्थिति को और बिगाड़ सकता है। इसीलिए शांत रहें और सही समय का इंतजार करें। सही समय आने पर सही जवाब दिया जा सकता है। वह काम चुनो जिसे करने में खुशी हो, फिर जिंदगी में एक भी दिन काम जैसा नहीं लगेगा। अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि सूरज हर दिन उगता है, चाहे कोई सो रहा हो या जग रहा हो। शेर के पांव में कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। सोच समझकर बोलना और बोलने से पहले सोचना इंसान की असली पहचान होती है। खुद पर भरोसा रखो, तुम जिंदगी के इस मुश्किल पड़ाव को भी पार कर लोगे। भीड़ का हिस्सा मत बनो। दुनिया से थोड़ा पीछे चलना ठीक है, लेकिन अपने दम पर चलो।
अपना रास्ता खुद बनाओ। जो इंसान अपने घमंड को नहीं छोड़ सकता, एक दिन उसे सब छोड़ देते हैं। वक्त का कोई भरोसा नहीं। यह किसी को राजा तो किसी को रंक बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है और अपने कर्म में लगा रहता है, वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। सच्चा प्रेम वही कर सकता है जो मोह और अशांति से परे हो, क्योंकि ऐसा प्रेम शुद्ध और दिव्य होता है। संसार में इंद्रियों से मिलने वाला सुख प्रारंभ में अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में वह विष के समान कड़वा हो जाता है। इसलिए जीवन के हर क्षण को जियो, क्योंकि जीवन न तो अतीत में है और न भविष्य में, यह तो केवल और केवल वर्तमान में है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख के पीछे भागना छोड़ देता है, जो लालसा और शोक से मुक्त हो जाता है, वही मुझे प्रिय है। संदेह करने वाले को न इस दुनिया में शांति मिलती है और न परलोक में। सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम केवल मनुष्य को ही मिल सकता है, और यही इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोई भी व्यक्ति आपके मन की शांति को तब तक नहीं छीन सकता जब तक आप स्वयं उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं देते। पक्षियों में गरुड़, पर्वतों में हिमालय और चुगली में नारद के समान हर चीज में श्रेष्ठता का प्रतीक होता है। मैं हर कण में विद्यमान हूं, और जो मुझे दिल से मानता है वह हर बुराई में भी अच्छाई खोज लेता है। जीवन में बुरे कर्मों से बचना आवश्यक है, क्योंकि जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है। हर जीव के हृदय में ईश्वर का वास है। आप किसी को कष्ट देते हैं तो आप ईश्वर को ही कष्ट दे रहे हैं। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है अच्छा स्वभाव, क्योंकि सूरत तो समय के साथ बदल जाती है, लेकिन स्वभाव जीवन भर साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों को मानवता और कल्याण के लिए केंद्रित करें और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। जो अपने हर गम को मुझ पर समर्पित करता है वह मेरे प्रेम का सच्चा भागीदार बनता है। दोस्तों, दुष्टों को समझाने के लिए केवल बातें ही पर्याप्त नहीं होती। महाभारत हमें सिखाती है कि कभी कभी कठोरता आवश्यक है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल है, और यह चंचल मन उसे अपने मंजिल से भटका देती है। अगर कोई व्यक्ति जो हमेशा मुस्कुराता रहता था अचानक उदास और गुमसुम हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसके हृदय में कोई गहरी पीड़ा है जिसमें संतोष नहीं है। उसे कितना भी कुछ मिल जाए वह हमेशा असंतुष्ट ही रहता है। धन, दौलत, वैभव सब व्यर्थ है। अगर संतोष नहीं तो सब बेकार है। जिसके पास संतोष है वह थोड़े में भी सुखी रहता है। जीवन का असली सुख इसी में है कि हम अपने मन को संतुलित रखें, दूसरों के कष्ट को समझें और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को निभाएं। जीवन में हमें हमेशा अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। भरोसा एक ऐसी अनमोल चीज है जिसे अर्जित करने में वर्षों की मेहनत लगती है, लेकिन एक बार भरोसा टूट जाने पर इसे वापस पाना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए अवसरों का आनंद लो और विश्वास को कभी मत तोड़ो। जो लोग अपने जीवन को अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझा देते हैं, वे जीवन का असली आनंद खो देते हैं। श्री कृष्ण हमें सावधान करते हैं कि जीवन का सच्चा अर्थ वर्तमान में जीने में है। अगर ईश्वर तुम्हें किसी चीज के लिए अधिक प्रतीक्षा करवा रहे हैं, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा देने वाले हैं। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्म पर डटे रहो और ईश्वर पर विश्वास करो। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हर परीक्षा के बाद ईश्वर तुम्हें कुछ बड़ा देने की योजना बना रहे होते हैं। इसीलिए इस पल को पूरी तरह निस्वार्थ कर्म से और अपने जीवन को सकारात्मकता और प्रेम से भर दो। जो विधि के विधान में है वही होगा। यही सृष्टि का नियम है। स्वयं ईश्वर भी इस विधान को नहीं बदल सकते। जैसे राधा और कृष्ण का निश्चल प्रेम अमर था, लेकिन विधाता ने रुक्मिणी का साथ उनके लिए लिखा था। इसे स्वयं भगवान भी नहीं बदल सके। यह ईश्वर की माया है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ कि मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। हर कोई तुम्हारी आंखों का पानी और दिल की कहानी नहीं समझ सकता, इसलिए अपने दुखों को सहना सीखें। जीवन हमें वहां चोट पहुंचाता है जहां से हमें उम्मीद होती है, लेकिन याद रखो, हर चूक तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तक किसी काम को पूरा न कर लो, तब तक वह असंभव ही लगता है। याद रखें, सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपने रास्ते से कभी भटकते नहीं हैं।
मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत उन्हें ही पता होती है जो इन्हें बनाते हैं। इन्हें तोड़ने वाले इसका मूल्य नहीं जानते। इसीलिए अपने रिश्तों की कद्र कीजिए, क्योंकि यही हमारी असली संपत्ति है। दोस्तों, शब्दों में बड़ी ताकत होती है। ये किसी का जीवन संवार सकते हैं और किसी का जीवन बिखेर भी सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों का सोच समझकर चयन करना चाहिए। वक्त और किस्मत पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनकी रातें बुरी होती हैं। जिस इंसान को सबका हो जाने की आदत हो, वह किसी एक का कभी नहीं हो सकता। अच्छे इंसान अक्सर सबको अच्छा समझ लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। दिल दुखाने वाली बातें मत कहा करो, क्योंकि वक्त बीत जाता है, लेकिन बातें हमेशा याद रहती हैं। दोस्तों, खुश रहने और अकेले जीने की आदत डालो, क्योंकि जिंदगी में वही लोग खुश रहते हैं जिन्होंने अकेले रहने की कला सीख ली हो। दोस्ती में अमीरी और गरीबी मायने नहीं रखती। मायने तो यह रखता है कि जब वक्त बुरा हो तो कौन तुम्हारे साथ खड़ा होता है और कौन नहीं। रिश्तों में प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्यार से समझाई गई बात ज्यादा असर करती है। समझदार लोग कम बोलते हैं और जीवन की समस्याओं का हल ढूंढते हैं, और यही खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन की दिशा तय कीजिए, संघर्ष करते रहिए, क्योंकि सफलता एक दिन आपकी भी कदम चूमेगी। जिंदगी में बहुत से दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सरदर्द का नाम दे देते हैं। समय रहते खुद को बेहतर बनाइए, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। जिंदगी में खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर निर्भर मत रहो। इस संसार में कुछ लोगों को अपनी जिंदगी से खुशी नहीं मिलती, बल्कि दूसरों की बुराई करके खुशी मिलती है। रिश्ते बनाने में ध्यान रखो, दिखाने वाले यहां ज्यादा हैं और निभाने वाले बहुत ही कम। कुछ लोगों के लिए आप कभी अच्छे नहीं बन पाएंगे, चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर जाइए। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। वक्त इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। अब हम बस खुद को मानते हैं, क्योंकि दुनिया को अब हम अच्छी तरह से जानते हैं। जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाइए कि टाइम देखने का भी समय न मिले, तब समझ लीजिए कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जब आपको एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं हैं, तो चुपचाप उनकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेइज्जती नहीं। आजकल कुछ रिश्तों को निभाने के लिए लोग पूरी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं होता। कभी कभी इंसान जवानी में भी सदियों पुराना हो जाता है। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर आप अपना दुख बताइएगा तो सामने वाला अपना दुख और बढ़ाकर बताने लगेगा। भगवान के दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो जाए। रिश्ता उसी से बनाइए जो उसे निभाना जानते हैं। अनुचित समय आ जाए तो दुखी मत होना। कभी कभी बुरा समय आपको किसी अच्छे इंसान से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरियां ही ठीक है जिन्होंने नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की हो। जिसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद का जंग नष्ट करता है। ठीक उसी तरह किसी इंसान को उसकी मानसिकता नष्ट करती है। आप जो करना चाहते हैं वह जरूर करें। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। जिंदगी के सफर से एक बात सीखी जा सकती है, सहारा कोई कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं है। जीवन का किरदार निभा पाना इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास न करें। जिंदगी साइंस की तरह होती है। जितनी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे, रिजल्ट उतना ही बेहतरीन मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, और फिर भी वह कभी सरलता को अपना नहीं पाता। हमेशा चिंताओं में घिरा रहता है। भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता है और भविष्य की आशंका में भयभीत रहता है। वह न तो जीवन का आनंद ले पाता है
ना ही मृत्यु को सहजता से स्वीकार कर पाता है। ज्ञानी व्यक्ति न तो उन लोगों का शोक करते हैं जो मर चुके हैं, और न ही उनका जो जीवित है। वे जानते हैं कि जो गया है वह फिर लौटेगा, और जो जीवित है वह एक दिन जरूर जाएगा।